कि आपके घर में आपकी माँ से, आपकी बहन से, आपकी बेटी से, आपकी बीवी से ऐसा कृत्य हो, फिर आप कह के दिखाएं कि ये मर्दों का प्रदेश से पता लगे कि मर्दों का प्रदेश है या हिजड़ों का प्रदेश है। और जब परीक्षा की टेबल पर जाके बैठता है, पीछे से आवाज़ आती है परीक्षा कैंसिल है, पेपर लीक हो चुका है। वो पूरी तरह से मुझे लगता है कि सनातनी माहौल है। जिस प्रकार से राजस्थान में पंडितों की हत्या की गई, जिस तरह से बेटियों को भट्टी में जलाया गया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव हैं और चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ी हैं हालांकि, लेकिन जमीन से जुड़े रहने वाले नेता और साथ ही साथ लोगों के बीच समाज सेवी की छवि रखने वाले, अपना शांत और सरल स्वभाव के लिए जाने जाने वाले, साथ ही साथ जेपी नड्डा जब राजस्थान पहुंचते हैं तो उनकी तारीफ जब होती है तो अचानक ही वो चर्चा में आते हैं और तारीफ होती है तो उन्हें कहा जाता है जयपुर नरेश। जी हाँ, जयपुर नरेश कहा जाता है। और हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद है सर। आज आप यहाँ पर निकले हुए हैं, किस उद्देश्य से निकले? देखिए, चुनाव चल रहा है। पिछले 5 साल से जनता जिस प्रकार से त्रसित हो रही है, ग्रसित हो रही है, माँ बहनों की इज्जत जिस प्रकार से लूटी जा रही है, वो अशोक गहलोत और उसके मंत्रिमंडल के सदस्य जब विधानसभा चलती है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जवाब मांगते हैं कि बहनों के साथ, माताओं के साथ इस प्रकार का जो 17-18 बलात्कार पर डे हो रहे हैं, उनके मंत्री कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है। मैं मंत्री से पूछना चाहूँगा कि आपके घर में आपकी माँ से, आपकी बहन से, आपकी बेटी से, आपकी बीवी से ऐसा कृत्य हो, फिर आप कह के दिखाएं कि ये मर्दों का प्रदेश से पता लगे कि मर्दों का प्रदेश है या हिजड़ों का प्रदेश है। रामचरण बोहरा जी, आप उतरे हुए हैं फील्ड पर और अब चुनाव के मुद्दे क्या होंगे? मोदी जी की योजनाएं भी हैं, साथ ही साथ किस तरह के मुद्दे होंगे इस बार? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार से लगातार 10 वर्ष से एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का जो काम सिलसिला चालू है, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी दीपावली पर सैनिकों के साथ जाकर दीपावली मनाने का काम करते हैं, जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी जब विदेश के दौरे पर जाते हैं तो विदेश के राष्ट्राध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी को कोई बॉस कहकर पुकारता है, कोई ऑटोग्राफ लेता है, कोई चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लेता है। तो इस प्रकार की छवि हिंदुस्तान की छवि जो विदेशों में एक दिन वो था जब उनको वीज़ा नहीं मिलता था, और आज एक ऐसी छवि है जो उनको लाल कारपेट बिछाकर उनका स्वागत किया जाता है, उनको बॉस करके पुकारा जाता है। तो और प्रदेश में, राजस्थान में जिस प्रकार जो घटनाक्रम चल रहा है, चाहे वो पुजारियों को आग में जिंदा जलाने की बात हो, चाहे पुजारी उनके त्रसित होकर और धर्म पर जो कुठाराघात हो रही है उसको लेकर पुजारी जिंदा अपना आत्मदाह कर लेता है। बहन बेटी आज सुरक्षित नहीं है, दरिंदगी होती है, बहन बेटी के साथ दुष्कर्म होता है और उसको आग में जला दिया जाता है। इस प्रकार की घटनाएं जो हो रही है उससे आम जनता त्रसित है। और जब से चुनाव डिक्लेरेशन हुआ है, आचार संहिता लगी है, 25 तारीख का लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब 25 तारीख आए और कब हम डबल इंजन की सरकार बनाएं। भारत में हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार चल रही है, लोक कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, चाहे शौचालय की बात हो, चाहे आवास की बात हो, चाहे आपका उज्ज्वला गैस योजना की बात हो, हर प्रकार से जनधन अकाउंट खोलने की बात हो। एक दिन वो था जब अकाउंट खोलने बैंक में जाते थे तो 5,000 रुपये जेब में चाहिए था, 2 गारंटर चाहिए थे। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी बहन बेटियों को, मेरे भाइयों को अगर अकाउंट खोलना है तो उसको नया जमानत देने की आवश्यकता है। उसकी जमानत कौन देगा? उसकी जमानत आपका पीएम देगा। इस प्रकार का भाव, इस प्रकार, और जीरो बैलेंस पर अकाउंट खोलने की बात है। आज 47 करोड़ से भी ज़्यादा अकाउंट अब भारत में खुल चुके जनधन अकाउंट में, और उसका परिणति आज ये हो रही है कि जिस प्रकार का भ्रष्टाचार जो व्याप्त था, तत्कालीन प्रधानमंत्री कहा करते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ, नीचे ग्राउंड पर जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। आज का प्रधानमंत्री कह रहा है कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ, 1 का 1 रुपया वो जो जनधन अकाउंट खुले हैं उनमें जाकर डिपॉजिट होता है। तो इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार के जो लोक कल्याणकारी योजनाएं आज जनता के लिए माननीय प्रधानमंत्री दी हैं, तो राजस्थान की जनता ने संकल्प ले लिया है, मानस बना लिया है, आने वाली 25 तारीख को 2/3 मेजोरिटी के आधार पर राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी और डबल इंजन की सरकार होगी। यहाँ के जो भी काम हैं, यहाँ की जो योजनाएं हैं, वो भारत सरकार में जाएगी, भारत सरकार से माध्यम से पैसा आएगा, योजनाएं मंजूर होगी और राजस्थान का विकास होगा। भारत माता की। कितनी सीटों पर सर प्रभाव देखने को मिलेगा? देखिए, हम ये चाह रहे हैं, जनता चाह रही है 2/3 मेजोरिटी से सरकार बने, ताकि किसी प्रकार का कोई अध्यादेश लाना हो, किसी प्रकार का प्रस्ताव लाना हो, वो आम सहमति 2/3 मेजोरिटी के आधार पर हो। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि जब
महिलाओं को आरक्षण देने की बात हुई। आज तक की सरकारें आई गई, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने काम नहीं किया, काम किया, पर महिलाओं को लॉलीपॉप देने का काम आज तक की सरकारों ने किया। पर आज उनको 33% आरक्षण देने की कोई बात आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उनको 33% आरक्षण दिया और 2/3 मेजोरिटी के आधार पर वो पास हुआ। गहलोत जी की सरकार में भी क्या लॉलीपॉप दिया गया? गहलोत ने तो पूरा पूरा लॉलीपॉप दे रहे हैं। आज जिस प्रकार से उनके युवराज यहाँ पर जयपुर में आते हैं 5 साल पहले, और वो कहते हैं कि मैं 1 से 10 तक की गिनती गिनूंगा और उस पर किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ हो जाएगा, युवाओं का बेरोजगारी भत्ता मिल जाएगा, न युवाओं को कोई भत्ता मिला, न किसानों का कर्जा माफ हुआ, बल्कि 19,400 कुछ किसानों की ज़मीनें नीलाम होने की कगार पर आ गई। आज युवाओं को 3,500 भत्ता देने की बात तो दूर रही, 19 बार, एक बार नहीं 19 बार पेपर लीक होने की घटना घटी। आज युवा परेशान है। जिस युवा के माता पिता कहीं से कर्जा लाकर उसको पढ़ाई लिखाई कराते हैं, 12 महीना उसको तैयारी करता है, और जब परीक्षा की टेबल पर जाके बैठता है पीछे से आवाज़ आती है परीक्षा कैंसिल है, पेपर लीक हो चुका है। तो ऐसी सरकार एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 19 बार पेपर लीक होकर आज वो जो पेपर लीक करने वाले हैं वो सलाखों के पीछे। माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान आया अभी कि जो पेपर लीक वाला है, भ्रष्टाचार करने वाला है, वो चाहे पाताल में चला जाए, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, उनको पाताल से निकालकर उनको सज़ा दिलाकर रहूँगा, और जो जनता का पैसा लूटा है वो जनता का पैसा वापस उनसे वसूल किया जाएगा। अच्छा, 24 के चुनाव में क्या लगता है सर? आप 24 का चुनाव है, कहा जा रहा है कि फाइनल से पहले ये सेमीफाइनल है। जब विधानसभा का चुनाव मोदी जी के नाम से लड़ा जा रहा है तो आप मान के चलिए कि विधानसभा का चुनाव तो वो तो खुद का चुनाव है। तो आम जनता, अभी जनता ने हमारे को कहा कि हम मोदी जी के लिए समर्पित हैं, मोदी जी की सरकार बनाने के समर्पित हैं, तो आराम से 2/3 मेजोरिटी के आधार पर वापस लोकसभा का चुनाव भी हम जीतेंगे। सीएम फेस कौन हो सकता है, क्या लगता है सर? हमारे कमल के फूल के निशान पर चुनाव लड़ते हैं और कमल का फूल ही हमारा सीएम। तो ये थे हमारे साथ रामचरण बोहरा जी हमारे साथ थे, और साथ ही साथ उन्होंने कुछ बड़ी बातें भी कही। तो क्या कहेंगे, आज आप फील्ड पर निकले हैं सर के साथ? फील्ड पे आज ही नहीं निकले हैं हम लोग, जिस दिन से चुनाव डिक्लेयर हुआ, कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ, और 365 दिन 365 दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फील्ड पे ही रहते हैं। ये तो चुनावी जश्न मनाने के लिए हम लोग मैदान में उतरे हैं, और सब लोगों से रामाशामा भी हो रही है और कॉन्फिडेंस मिलता जा रहा है कि इस बार भारी मतों से मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में आज हम लोग हैं कि यहाँ के कैंडिडेट कालीचंद जी सराफ जीतेंगे। और उसका रीज़न, हर बार जीते रहे, 9वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं कालीचंद जी, और मार्जिन हम बढ़ाते चले गए। तो इस बार हम लोग की योजना है, जैसा वसुंधरा राजे जी कह के गई थी कि 51,000 का टारगेट हमने लिया है कि अब की बार 51,000 पार, तो 51,000 से जीतेंगे। और जीतने का कारण भी है क्योंकि इस बार का माहौल जो है वो पूरी तरह से मुझे लगता है कि सनातनी माहौल है। जिस प्रकार से राजस्थान में पंडितों की हत्या की गई, जिस तरह से बेटियों को भट्टी में जलाया गया, जिस प्रकार से पूरे 5 वर्ष बेटियों के साथ खिलवाड़ हुआ, विशेषकर महिलाओं में जो आक्रोश है वो बेटियों को लेके है। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 7 गारंटियां करें, लेकिन उसमें भी बेटियों की सुरक्षा की गारंटी कहीं नहीं है। 7 गारंटी है पर उसमें बेटियों की सुरक्षा नहीं है। आप लैपटॉप दे दोगे, आप मुखिया को 12,000 रुपये दे दोगे प्रति माह करके, स्कूटी दे दोगे, पर वो स्कूटी पे चल के बाहर निकलेंगे, उनके आबरू से जब खेलेंगे तो क्या होगा? आप इसलिए सुरक्षा, आपको देना चाहिए था सुरक्षा की गारंटी। 5 साल हमारी बेटियों के अस्मत से खेला गया। उनके ही विधानसभा में उनके ही विधायक मंत्री ने कहा कि अगर DNA करा लो इन मंत्रियों के, जो मंत्री हैं, तो आपको सब पता चलेगा कि इनमें कितने बलात्कार, अत्याचार में राजस्थान को नंबर है ही। जब हमारी सरकार थी, जब राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, तो हमें भी 1 नंबर पे राजस्थान मिला था एट्रोसिटीज़ ऑफ वीमेन में। हमने उसको 5 पे लाके छोड़ा था 18 में। आज फिर वही स्थिति हो गई कि आज राजस्थान फिर नंबर 1 पे आ गया। दलित अत्याचार, बालिका अत्याचार, महिला अत्याचार, युवाओं के अत्याचार, युवाओं के तो सपनों के साथ खेला। 17 बार पेपर लीक, और फिर कहते हैं कि हमने नियम बना दिया है। नियम बनाने के बाद 4 बार पेपर लीक हो गया। आपने क्या किया साहब? बीजेपी सरकार आती तो क्या कोई विशेष प्लान? देखिए, हम लोगों ने केवल उनको आईना नहीं दिखा रहे हैं, हमने काम करके दिखाया है। पिछला अगर 5 साल का आप रिकॉर्ड देखेंगे, उसमें हमने सारी सुरक्षा महिलाओं को किया तो हम नंबर 1 पे आए। हमने युवाओं के लिए बहुत योजना बनाई, हमने स्कूल के बच्चे सबको स्कूटी वगैरह सब हम लोगों ने दिया, जिसकी उन्होंने कॉपी करी है। उन्होंने दिया नहीं, 4 साल तक खेलते रहे अपने पीठ पे सचिन और गहलोत, और जनता को अभी 1 साल से जागृत हुए तो घोषणा पे घोषणा करें। तो कुर्सी बचाओ मंत्री लोग, मुख्यमंत्री लोग क्या जनता को बचाएंगे? इसे कुर्सी बचाते रहे ये लोग। स्मार्ट सिटी को लेकर क्या कहेंगे सर? लोग बातचीत करते हैं और आपने भी काफ़ी काम करवाए हैं सर। स्मार्ट सिटी में माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा
कि जयपुर को भी स्मार्ट सिटी 100 स्मार्ट सिटी में उनको शामिल किया। पर जिस प्रकार से इस सरकार ने 5 साल में स्मार्ट सिटी के साथ खिलवाड़ किया है, इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा इधर, और स्मार्ट सिटी में काम होने का हमारी जयपुर शहर की 7 रोडें जो हमारे को स्मार्ट बनानी थी, वो केवल एक रोड बनाकर उनको छोड़ दिया, बाकी पैसा इधर उधर ट्रांसफ़र कर दिया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, जो भी आपको करना है, किसी भी मद का पैसा है, उस मद में पैसा लगना चाहिए, तब स्मार्ट होता है। हमने एक गली को ठीक कर दिया, दूसरी गली को हमने छोड़ दिया, तो वो स्मार्ट थोड़ी कहलाएगा। आज माननीय प्रधानमंत्री की जो भी योजनाएं हैं, वो जिस प्रकार का उनका डीपीआर बनता है, डीपीआर के आधार पर काम सैंक्शन होता है, काम सैंक्शन आधार पर आप जनता के लिए उसको एक सहूलियत देने की हम बात करते हैं। तो स्मार्ट सिटी में जो काम होना चाहिए था, वो काम हुआ नहीं। आज द्रविड़ नदी जो माननीय मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने जो लागू की थी, चालू की थी, आज उसकी दुर्दशा, किस तरह की दुर्दशा हो रही है। जो लोक कल्याणकारी नीति है उसको कंटिन्यू करना चाहिए, जो अच्छा नहीं है उसको बंद करना चाहिए। पर ये सरकार ऐसी सरकार है जो हमारी योजना है, जो हमने योजना लोक कल्याणकारी योजना बनाई थी, उनको बंद करके नई नई योजना थोप कर न तो वो कर पाए न वो कर पाए। केंद्र की योजनाओं पर भी ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र की योजना है, कौन सी स्टेट की योजना है? सब केंद्र से पैसा आता है, वो उसी योजना चालू होती है। तो द्रविड़ नदी योजना जो 1800 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उस 1800 करोड़ पर सारा पानी फिरा दिया, आज गंदा नाला बन के रह रहा है। तो इस प्रकार का जो जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। सर, आप जिला प्रमुख रहे हैं, महामंत्री रहे हैं, आप मंत्री पद पर भी रहे हैं, 2 बार से लगातार सांसद रहे हैं। सर, जब आप जनता के बीच जाते हैं तो जनता इतना विश्वास किस तरह से जता रही है और आगे क्या सोचना है अब? देखिए, अभी आपने खुद ने कहा कि मैं सरलता से रहता हूँ, सादगी से रहता हूँ, आम आदमी से परिवार के रूप में मिलता हूँ, और उनकी जो समस्या है उनको समाधान करने का काम करते हैं। समस्या का समाधान संवाद है, और संवाद होता है एक दूसरे के, तो समस्या का समाधान भी होता है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी का जो काम है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। माननीय मोदी जी ने कहा कि सबका साथ हो। एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो सबके साथ में काम करती है, सबको साथ में लेकर काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी है जो सबका विकास चाहती है, चाहे वो गरीब से गरीब हो। माननीय हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था कि अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति का जब तक विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता, उसी अवधारणा पर माननीय प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। हम विकास, सबका विकास का काम करते हैं। एक दूसरे में विश्वास हो कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आए हैं तो कुछ करेंगे, तो उस पर आज जनता ट्रस्ट कर रही है। तो सबका विकास, सबका विश्वास और सबका 140 करोड़ भारतीयों का प्रयास हो, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का काम करेंगे। कांग्रेस बार बार कहती है जब जब चुनाव आते हैं, सर आखिरी सवाल है, आरोप लगाती है सीधे सीधे कि बीजेपी को चुनाव के टाइम राम याद आ जाते हैं। देखिए, 450 साल से जिस प्रकार से राम मंदिर बनाने की बात हमारी पीढ़ियाँ खप गई, आज तक बना नहीं। और जब हम चुनाव प्रचार में जाते थे तो हमें यही सुनने को मिलता था, बीजेपी वाले आ गए, राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो 450 साल का माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर का शिलान्यास किया। जनता के समर्पण राशि से राम मंदिर बन रहा है, और 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होकर जनता के लिए, जनता के राम के दर्शन, के रामलला के दर्शन खुल जाएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो हर काम में अग्रणी होकर जनता के हितों की रक्षा करने का काम करती है। तो आरोप बेबुनियाद है या कैसा है सर? अभी आपको तय करना है, जनता को तय करना है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, दूसरी पार्टी आती तो क्या करती है। आज जिस प्रकार का ईडी का, गहलोत जी बार बार उसको कहते हैं ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई। अरे भाई, जब आप पाक साफ हो तो आपको डरने की कहाँ हो सकता है। ये वही लोग आप लोग आते हैं जो अपने आप में कहीं न कहीं दोषी ठहरता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए, और शुभकामनाएं भी आपको। आप फील्ड पर हैं, साथ ही साथ लड़ रहे हैं चुनाव। थैंक यू सो मच।
तो सर हमारे साथ थे रामचरण जी बोहरा, जिन्होंने अब बताया कि किस तरह से चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हुई हैं। तो वहीं अब चुनाव को लेकर आगे किस तरह की रणनीति होगी, मुद्दे क्या होंगे, उनके बारे में बात हुई। चुनाव में देखने वाली बात होगी, क्या कुछ अपडेट्स होंगे, तमाम खबरें आप सबसे पहले देखते रहने के लिए बने रहिए राजस्थान हेराल्ड के साथ। नमस्कार।